नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ऐसे मेडिकल कोर्स के बारे में बताऊंगा जिस कोर्स को कंप्लीट करके आप लोगों का उपचार करेंगे, इलाज करेंगे इंडिया के किसी भी राज्यों में, और बिल्कुल उसका सरल और आसान तरीके बतलाऊंगा कि आपका एडमिशन कैसे होगा। सरकारी कॉलेज से अगर आप बीपीटी कोर्स करते हैं तो उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, और आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन का क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस हैं, प्राइवेट कॉलेज में कैसे आपका एडमिशन होगा, उनके फीस के बारे में आइए हम जानते हैं पूरी विस्तार से, पूरी डिटेल से। दोस्तों, बीपीटी जिसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिजियोथेरापिस्ट का नाम दिया जाता है। फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स आपको लोग कहना शुरू कर देते हैं। और यह कोर्स मेडिकल कोर्सेज है। इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें होना चाहिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए, पीसीबी क्या मतलब होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होनी चाहिए। मार्क्स की बात करें कितने नंबर होना चाहिए, तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको होने चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब आप सोचते होंगे कि एडमिशन कैसे ले, एडमिशन के लिए हम कहाँ जाएं। चलिए हम जानते हैं उसके बारे में भी विस्तार से। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो बहुत पैसे खर्च आएंगे। लगभग 1 लाख से लेकर के 3 लाख के आसपास में प्रत्येक ईयर खर्च लगेंगे। 1 लाख से लेकर 3 लाख, कहीं कहीं 2 लाख से लेकर के 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे खर्च होते हैं। वो मनमाने तरीके से पैसे लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में। और दूसरी बात है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जब होता है तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है? यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें जो संस्थाएं होती है, जो कि कॉलेज होती है, जो आपको यह परीक्षा लेती है और जानना चाहती है कि आप उस कोर्स के लिए, जिस कोर्स को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आप योग्य हैं अथवा नहीं है। इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं। ठीक है। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम नेसेसरी होता है। कहीं आपको प्राइवेट कॉलेज में नीट भी मांग कर बैठता है, लेकिन मैक्सिमम जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में बीपीटी कोर्स के लिए, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरी बातें हैं कि यह बीपीटी कोर्स जो होता है यह 4.5 साल का होता है। 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको 4 साल थ्योरी पढ़ाए जाते हैं। 4 साल क्या होता है? थ्योरी पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको नस के बारे में पढ़ाया जाता है, न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, बोन के बारे में पढ़ाया जाता है ना, एक्सरसाइज थेरापी के बारे में पढ़ाया जाता है। आप फिजियोथेरापी से जुड़ी हुई जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि उस इक्विपमेंट से, उस औजार से कैसे आपको ट्रीट करना है, इसके बारे में आपको बतलाए जाते हैं। उसके बारे में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, है ना, इस तरह से आपको उसमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। 4 साल पढ़ने के बाद आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जो कि वह 6 मंथ का मोटा मोटी समझ लिए कि आपको प्रशिक्षण होता है, आपका ट्रेनिंग दिया जाता है कॉलेज में, संस्था में, है ना, हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक में। और 6 मंथ जब आपका इंटर्नशिप हो जाता है तो आपको उसके बाद आपको डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है, और वहीं से आपका जॉब करियर स्टार्ट हो जाता है।
आपको आसानी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले आपको चयन कर लेते हैं, है ना। या फिर आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में भी आपको जब बहालियाँ निकलती है तो फॉर्म भरने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है और आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, मरीजों को देख सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। आप पैथोलॉजी फिजियोथेरापिस्ट कहे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन कैसे होगा फिजियोथेरापिस्ट कोर्स के लिए, बीपीटी कोर्स के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको नीट यूजी यानी कि नेशनल नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह एक यूजी हुआ अंडर ग्रेजुएट, यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसका पूरा देख रेख कौन करता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह साल में 2 बार की परीक्षा आयोजन किया जाता है जिसका डेट आपको निकलता है, उसमें आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, नीट की तैयारी करना पड़ता है। जब आप नीट में क्वालिफाई कर जाते हैं, नीट में आपका 250 से लेकर के जनरल कैटेगरी वाला के लिए 250 से लेकर के 400 या फिर 350 नंबर ले आते हैं, तो आपका नीट जब क्वालिफाई करके ये नंबर ले आते हैं तो आपका निश्चित रूप से आप जब काउंसलिंग होता है, क्योंकि जितना अधिक रैंक लाएंगे, जितना अधिक नंबर लाएंगे, जितना अधिक आपका स्कोर होगा, नीट का स्कोर होगा, उतना ही आपको मतलब एडमिशन में आसानी हो जाएगी, काउंसलिंग में आपका चयन हो जाएगा और आपका गवर्नमेंट कॉलेजों में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पैसा की बात करें तो मात्र मैक्सिमम मिनिमम 15,000 रुपये से लेकर के आपको 50,000 के आसपास या फिर 30,000 के आसपास, 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास इसी का लगभग है कि आपको सालाना खर्च आते हैं। हॉस्टल फी अलग से 10,000, 15,000 रुपया खर्च आपको आते हैं। तो इतना न्यूनतम खर्च आप में आपका बीपीटी कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो हो जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसका एक अलग ही आपका कुछ बातें हैं। ठीक है, ये था दोस्तों बीपीटी कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा नीट की तैयारी कैसे करें, नीट में हम कैसे सक्सेस हों, नीट के लिए हाई स्कोर कैसे लाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग स्वस्थ रहें ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।